जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ नर्मदा नदी के बारे में जो जबलपुर में बहती है। गंगा नदी का जो महत्व हिंदू धर्म में और पूरे भारत में है, वही महत्व नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में है। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा का हर कंकर शंकर होता है। वो इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा नदी में जो भी पत्थर मिलते हैं वो शिवलिंग के आकार में अधिकांशतः वो मिलते हैं। एक बात और है कि जब हम जबलपुर जाते हैं तो वहाँ एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है जो भेड़ा घाट के नाम से जाना जाता है, जिसे पंचवटी भी कहते हैं। एक्चुअल में ये एक ऐसा इलाका है जो नर्मदा नदी के किनारे किनारे दोनों तरफ लगभग 12 किलोमीटर तक दोनों तरफ संगमरमर की चट्टानों से आच्छादित है। मतलब नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर संगमरमर की बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ के रूप में वहाँ निर्मित है। जब नदी से हम वहाँ उस क्षेत्र में हम जाते हैं तो इतना खूबसूरत नज़ारा महसूस होता है कि पूछने की बात नहीं। सफ़ेद सफ़ेद चट्टानों के बीच में नाव से जब नर्मदा नदी को तैरा जाता है, उसका चलाया जाता है, तो अगल बगल में जो सफ़ेद चट्टानें इतनी खूबसूरत दृश्य पेश करती हैं कि काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा लगता है देखने में। इस वजह से, इस खूबसूरती की वजह से कई बार वहाँ पर कई दफ़ा कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। रेखा है, ऋतिक रोशन है, सम्राट अशोक जो शाहरुख खान की फिल्म थी उसकी शूटिंग हुई है, मोहन जोदाड़ो जो ऋतिक रोशन की फिल्म थी उसकी शूटिंग हुई है। ये इलाका बहुत खूबसूरत है। मैं अभी थोड़ी देर में ये जो आप अभी मेरी बात के बाद जो आप वीडियो देखेंगे, देखिए एक अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि ये इलाका कितना खूबसूरत है। ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ बस ईश्वर ने दूध सी सफ़ेदी फेंक दी हो। चांदनी रात में तो ये इलाका और भी खूबसूरत लगता है। वीडियो ध्यान से देखिएगा और मेरी बात को आप कबूल करेंगे कि सचमुच ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है। दीदी झगड़ा करके तो नहीं आए ना आप घर से? क्या ना गहराई वही पूछता है जो घर से ना झगड़ा करके आता है। गहराई चल रही है यहाँ 350 फीट। आप काहे जबरदस्ती बता रहे हो? 350 फीट। अब झगड़ा करवाएंगे ना? अब झगड़ा करवाएंगे। सफेद संगमरमर की चट्टान। यही बोर्ड के आगे वाला ऊंचा पहाड़ मैकानास गोल्ड। ये सामने वाला देखो देखो मैकानास गोल्ड यही की हिंदी मूवी है जलजला पिक्चर, जिसके कलाकार डैनी शत्रुघ्न इसी पहाड़ी से जंप लगाते हैं। सफेद संगमरमर की चट्टानें, उनके पुतले गिराए जाते हैं पंचवटी। क्योंकि ना वो जंप लगाएंगे दोबारा फिल्मों में नजर नहीं आएंगे। 3090 का है टोटल अपनी गाड़ी खड़ी है और साथ में मिलती है को सर बिस्लरी ज्यादा खुश मत होना। उनकी भी नई नई शादी होती ना ऐसी होटल को बुकिंग कराते हैं और जब दोबारा में आते तो धर्मशाला ढूंढते फिरते हैं। नई शादी में सभी होटल ही बुक करते हाँ हैं। सर, और तीसरी फिर बार में ना सुसाइड। सुसाइड। आप लोग कमेंट्री में बोर तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, आप चालू रहिए। बोलो सीएस का नाम। ये हमारे नाविक साहब हैं। यही देखेंगे सर, साइड मार्बलों में छेद और छेद के लगाएंगे। आप लोग थोड़ा सा भेद कैसे होगा मार्बल में इतने सारे छेद ही छेद। ये देखिए मार्बल की चट्टानों में आपको दिखाई देगा छेद। चल गई थी दोनों साइड। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है तो ना गोली कौन चलाएगा, कंपनी खाली हो जाएगा। ध्यान से देखिए। से सॉफ्ट वाला मार्बल होता ना वो निकल गया है, इसलिए गड्ढे हैं। ध्यान से देखिए, चट्टानों पे छोटे छोटे गड्ढे बने हैं। और बंद कर देते हैं 15 जून से नौका विहार। 15 जून से बोटिंग बंद हो जाता है। पहले कुछ चालू कर देते बंद तो तेरी है। 8 महीना बोट से, 4 महीना पैदल पहाड़ी रोड से। मेरे मित्र हैं बिजली विभाग में अधिकारी
मिस्टर कन्हैया, अनिल कन्हैया, जो दिखाना यहीं जबलपुर में। इनकी बदौलत ही मैं ये क्षेत्र भ्रमण पे निकला हूँ, देख रहा हूँ। बदौलत हमारे अरे सर, आपकी बदौलत है। सुबह से इनका ही इंतज़ार हो रहा था। हाँ, इनके बारे में मैं ये कहूँ कि मेरी विचारधारा और इनकी विचारधारा में 36 का आंकड़ा है। मैं जो सोचता हूँ उसके ठीक उलट सोचते हैं, मगर हमारा रिश्ता बहुत ही प्यारा ये है। टॉप पर देखेंगे आप लोग, एक पत्थर की कार पड़ी है बेकार, और जिसको भी चाहिए देखिए वहाँ कार है। पर चलाने वाला चाहिए। प्रकृति ने कितना बेहतरीन नज़ारा पेश किया है। देखिए, कार है, पत्थर से बनी हुई है। एक्चुअली ये नेचुरल है, किसी ने बनाया नहीं है, मगर ये लगभग कार जैसा आकार है इसका। डर रहा है थोड़ा। नहीं सफ़ेद पत्थर, संगमरमर के चट्टाने। ये क्षेत्र जो है वो भूल भुलैया क्षेत्र है। कौन कह रहा नहीं आता फिर क्या बताऊं। वहाँ से कूद के यहाँ कूद जाते हैं। ये बंदर कूदनी है। यहाँ देखिए, ये यहाँ से उतरते हैं, बंदर चढ़ते हैं, यहाँ कूद जाते थे, इसलिए बंदर कूदनी। जो मगरमच्छ से फाइटिंग का सीन लिया ना, ये मोहनजोदाड़ो फिल्म में ये क्षेत्र दिखाया गया है, जिसमें ऋतिक रोशन बंदर से, अरे सॉरी, मगरमच्छ से युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं। ये साइड ये में वो देखेंगे क्षेत्र आप है। लोग, गिरे हुए मार्बल मेरे मित्र यहीं पर निकलते हैं मगरमच्छ। अनिल कन्हैया। अरे सर देखिए इधर, दो बड़े दो छोटे, मम्मी पापा मुस्कुरा दो दीजिए, बच्चे, मेरे ऑडियो अच्छा देख। कंडीशन, लैट्रिन बाथरूम अटैच ना। अपने वाले को ना पानी में छोड़ देना, सभी को नजर आएगा। भाई अगर हम बीच में नहीं होते ना तो हम तुमको छोड़ दिए होते। बिल्कुल सर। नहीं, मगर समस्या है ना, लेके कौन जाएगा। मरमर की चट्टाने, बेहतरीन नज़ारा, दिलकश, खूबसूरत। इंडिया में भारत का नक्शा, पूरा बैकग्राउंड। हाँ, वो पेड़ लगा। नर्मदा नदी में संगमरमर की सफ़ेद चट्टाने, पंचवटी क्षेत्र है, बंदर कूदने के और ये आसपास। साइड का बंदर कूदने के आसपास जबलपुर। बाकी पहाड़ी को देखना बड़े प्यार से, क्योंकि ना पहाड़ी का नाम है सुसाइड पॉइंट। जो भी जितना सुन रहे हैं उतनी याद आ रहा है। आप बताइए कि क्या क्या है अनिल सर, क्या विशेषता है इस बारे में। पंचवटी में नौका विहार कर रहे हैं अपन। हम्म गहराई काफ़ी ज़्यादा है यहाँ नदी की, 500 से 600 फीट। चारों तरफ संगमरमर की चट्टानें हैं, अलग अलग कलर की, मटमैली हैं, सफ़ेद हैं, खेल नहीं है। लाइट ब्लू कलर की हैं, और एकदम शांत वातावरण है। हम्म अब देखते हैं संगमरमर की सफ़ेद चट्टानें। बस बस बस, कूदना नहीं है। चालू है वीडियो, कूदना नहीं, प्रेशर खड़े खड़े डालो। ये बन रहा है शानदार। बहुत खूबसूरत नज़ारा, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। डालो, कूदना नहीं। देखिए संगमरमर की सफ़ेद चट्टानें। ये भोलेनाथ बैठे मैडम सर, ये बड़ा वाला रास्ता देखना है, येलो कलर। ये देखो, ये देखिए, हेलो, नेचुरल भोलेनाथ। हाँ हाँ ये मूर्ति जैसी हाँ सफ़ेद संगमरमर की खूबसूरत चट्टानें, मन भावन, मनोहारी, ब्यूटीफुल, स्पीचलेस। शंकर कलश
खूबसूरत देखिए। कैसा लगा वीडियो? मैंने कहता था कि ये इलाका बहुत खूबसूरत है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जबलपुर में ही हेड़ा घाट के करीब स्थित धुआंधार फॉल में, धुआंधार झरना। एक्चुअल में ये भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी का ही एक भाग है जो थोड़ी ऊंचाई से, काफी ऊंचाई से पानी गिरता है नर्मदा नदी का निचले भाग में। देखने में इतना खूबसूरत होता है कि क्या पूछना। ऐसे लगता है जैसे ईश्वर ने नर्मदा नदी में पानी नहीं, दूध फेंक दिया हो और वो जलधारा के रूप में नीचे प्रवाहित हो रही है। दूध जैसी खूबसूरत सफेदी फ्लड लाइट में तो और भी देखने लायक होती है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि धुआंधार इसका नाम क्यों है? तो धुआंधार का कारण यह है कि ये जब ऊंचाई से गिरती है, ये जो नर्मदा नदी की जो जलधारा है वो ऊंचाई से गिरती है, तो उसमें छोटे छोटे कण, पानी के छोटे छोटे कण हवा में तैरते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो जब ये उड़ते हैं तो ये धुएं का आभास देता है। तो इसलिए इस क्षेत्र को धुआंधार झरना या धुआंधार फॉल के तौर पे भी जाना जाता है। अब आप वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। आप खूबसूरत नज़ारे को जरूर देखिए। ये जबलपुर का धुआंधार झरना, वाटरफॉल, धबधबा, मराठी में धबधबा कहते हैं। धुआंधार इसलिए कहा जाता है कि देखिए आप इवोपरेटेड हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा। देखिए आप ध्यान देंगे तो पानी के कुछ कण छोटे छोटे हवा में तैर रहे हैं। अभी तो फिलहाल कोयले की कमी होने की वजह से थर्मल पावर एरिया जो बंद है, तो वाटर थर्मल एरिया की वजह बांध से पानी छोड़ा गया है ताकि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जा सके। ये देखिए इसकी खूबसूरती। मेरे मित्र अनिल जी वीडियो बना रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये रहा मैं, लगभग शाम के 6 बज रहे हैं। हम आए हैं यहाँ नर्मदा नदी के किनारे, धुआंधार वाटरफॉल जबलपुर। नर्मदा नदी है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका एक एक कंकर भी शंकर है। और बात सही भी है कि नर्मदा नदी का हर कंकड़ शिवलिंग का आकार जैसा लगता है या आकार में आ जाता है। देखिए ये वाटरफॉल, ये लगभग 1/3 ही आकार में है अभी। मतलब हम जो देख रहे हैं ये 30% है। पानी बहुत ज़्यादा छोड़ा गया है, गहरा कम है। अगर पानी न छोड़ा गया होता तो ये लगभग और भी 70% अतिरिक्त हमको ये धबधबा दिखता, ये झरना हमको दिखता। कितना खूबसूरत है। ये है जबलपुर। ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद बादल जैसे दिख रहे हैं। देखिए ये जो धुआं जैसा दिख रहा है, ये है हकीकत में ये पानी के कण हैं जो पानी और के जो गिरने की वजह से पत्थर से टकराते हैं और हवा में मिल जाते हैं। तो इस हवा में जो मिल रहे हैं इसी को धुआंधार कहते हैं। धुएं की तरह ऐसा लग रहा है ना, धुआं उड़ रहा है। ये एक्चुअली ये धुआं नहीं है, ये पानी के कण हैं, बहुत छोटे छोटे महीन कण जो धुएं का रूप जैसा दिखाई देते हैं। कि धुएं, इसीलिए इस क्षेत्र को धुआंधार कहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। मेरी आवाज़ भी बहुत स्लो सुनाई दे रही होगी आपको। मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं, आप इसके आवाज़ को सुनिए, इसकी ध्वनि, मधुर ध्वनि को महसूस कीजिए।
कितना शानदार नज़ारा है। शाम को ऐसे लग रहा है जैसे पानी में दूध गिर रहा हो। जलधारा भी ऐसे लग रहा है जैसे दूध बहाया जा रहा हो, सफ़ेद उज्ज्वल।